पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन सी चरणों में सादर प्रणाम। सची रूपी सीपी के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है, जिसमें निमाई के समान संसार को सुख शांति प्रदान करने वाला बहुमूल्य मोती पैदा हुआ। सची की समझ में स्वयं नहीं आता कि यह बालक कैसा है। इसकी सभी बातें दिव्य हैं, सभी चेष्टाएं अलौकिक हैं। देखने में तो यह बालक सा प्रतीत होता है, किंतु बातें ऐसी करता है कि अच्छे अच्छे समझदार भी उन्हें सरलतापूर्वक नहीं समझ सकते। कभी तो उसे भ्रम होता है और सोचने लगती है कि यह कोई छद्म वेश बनाए हुए कोई महापुरुष या देवता हैं, मेरे यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। और कभी कभी मात्र स्नेह के कारण सब कुछ भूल जाती हैं। एक दिन माँ ने देखा कि घर में बड़े जोरों का प्रकाश हो रहा है। बहुत से तेजपूर्ण दिव्य दिव्य पुरुष निमाई की पूजा और स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर माता को बड़ा भय मालूम हुआ। वे जल्दी से घर के भीतर गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि निमाई सुखपूर्वक सो रहे हैं। यह बात सची देवी ने अपने पति पंडित जगन्नाथ मिश्र से कही। मिश्र जी ने कहा, हम तो पहले से ही जानते थे, यह बालक कोई साधारण पुरुष नहीं है। इसी प्रकार एक दिन आंगन में ध्वजा, वज्र, कुश आदि शुभ चिन्हों से चिन्हित छोटे छोटे पैरों को देखकर सची देवी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने वे चरण चिन्ह मिश्र जी को भी दिखलाए। भाग्यवान दंपति ने उन चरणों की धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाई। मिश्र जी कहने लगे, मालूम पड़ता है घर की बाल गोपाल ठाकुर सशरीर आंगन में घूमते हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है सची। इतने में ही उन्होंने निमाई के छोटे छोटे पैरों में भी वे ही चिन्ह देखे। मिश्र जी पंडित नीलांबर चक्रवर्ती को बुला कर लाए और निमाई की हाथ तथा पैरों की रेखाएं दिखलाई। सब देखकर चक्रवर्ती महाशय बोले, हमने उसी दिन जन्मकुंडली देखकर कह दिया था, यह कोई साधारण बालक नहीं है। भविष्य में इसके द्वारा संसार का बहुत कल्याण होगा। एक दिन मिश्र जी ने निमाई से कहा, बेटा भीतर से पुस्तक तो ले आ। निमाई हंसते हुए भीतर चले गए। मिश्र जी को ऐसा प्रतीत हुआ मानो नुपुर की सुमधुर ध्वनि निमाई के पैरों से ही आ रही है। उन्होंने सची देवी से पूछा, निमाई को नुपुर तुमने पहना दिया क्या सची? सची देवी ने उत्तर दिया, नहीं तो नुपुर तो मैंने नहीं पहना है। देखते नहीं हो उसके पैरों में सिवाय कड़लों के और कुछ भी नहीं है। मिश्र जी सब समझकर चुप हो गए। निमाई पुस्तक रखकर चले गए। एक दिन ये अपनी माता से किसी बात पर झगड़ बैठे। चंचल तो थे ही, किसी बात पर अड़ गए। माँ ने बहुत मनाया, नहीं माने। तब माँ रोष में भरकर बाहर जाने लगी। इन्होंने अपने कमल करों से माता पर थोड़ा प्रहार किया। माँ का हृदय भर आया। उन्हें निमाई की अलौकिक लीलाएं और उनकी लोकोत्तर सभी बातें याद आने लगी। वे अपने भाग्य की सराहना करने लगी। इसी बीच में उन्हें अपनी दरिद्रता अवस्था का भी स्मरण हुआ। दुख के बीच में माता अधीर हो गई और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। पास पड़ोस की स्त्रियां सची माँ को पंखा आदि से वायु करने लगी। निमाई घबरा गए। माँ की ऐसी अवस्था देखकर उनके होश उड़ गए। वे स्त्रियों से पूछने लगे कि माँ किस प्रकार अच्छी होंगी। उनमें से किसी स्त्री ने कह दिया, यदि 2 ताजी नारियल ला सको और उनका जल इन्हें पिलाया जाए तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। यह सुनकर ये दौड़े दौड़े बाहर गए और थोड़ी ही देर में 2 बड़े बड़े ताज़ा नारियल लेकर घर वापस आए। नारियल फोड़कर उसका जल सची माँ के मुंह में डाला गया। धीरे धीरे वे होश में आने लगे। जब वे खूब होश में आ गई तब ये उनसे लिपट कर खूब रोए और रोते रोते बोले, माँ न जाने मुझे क्या हो जाता है जो तुम्हें इतना परेशान करता हूँ। मेरी माँ, अब कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। एक दिन ये वैसे ही रोने लगी और खूब जोर जोर से रोने लगी। माता पिता ने इन्हें बार बार समझाया, पुचकारा, बहलाया, किंतु ये मानते ही नहीं थे।
बराबर रोते ही जाते थे। अंत में माँ ने पूछा, तू चाहता क्या है, क्यों रोता है? मुझे सब कुछ बता। तू जो चाहेगा और जो कहेगा वही चीज़ तुझे लाकर मैं दूंगी। आपने रोते ही रोते कहा, जगदीश और हृदय पंडित के घर जो आज ठाकुर जी के लिए नैवेद्य बना है उसे ही लेकर हम चुप होंगे। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। किसी का भी साहस नहीं पड़ता था कि उनके घर जाकर बिना पूजा किए नैवेद्य को लाकर बालक को दे दें। सभी चुप होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। निमाई फुट फुट कर रो रहे थे। माँ ने बहुत समझाया, बेटा पूजा माई की चीज़ है, जब तक भगवान को भोग नहीं लगता तब तक नहीं खाया जाता। पूजा हो जाने दे, मैं जाकर उनके घर से ले आऊँगी। बिना पूजा किए जो बच्चा मिठाई खाते हैं उनके कान पक जाते हैं। रो मत, ये तेरे सब साथी तेरी हंसी उड़ाएंगे कि निमाई कैसा रोने वाला है। माँ की इन बातों का निमाई पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे बराबर रोते ही रहे। किसी ने जाकर उन ब्राह्मणों से ये बात कह दी। ये दोनों वैष्णव ब्राह्मण पंडित जगन्नाथ मिश्र के पड़ोसी थे और मिश्र जी से बड़ा प्रेम मानते थे। निमाई उनके घर बहुत जाया करते थे। इस बात को सुनकर उनके घर के सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि निमाई को यह कैसे पता चला कि हमारे घर आज भगवान के लिए नैवेद्य बन रहे हैं। कुछ भी हो, वे बड़ी प्रसन्नता से नैवेद्य लेकर निमाई के पास आए। निमाई ने सभी सामग्रियों में से थोड़ा थोड़ा लेकर खा लिया। तब ये प्रसन्न हुए। माँ को इनकी ऐसी बातों पर बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगी कि इस पर जरूर कोई भूत पिशाच आ गया है, इसलिए उन्होंने देवताओं के नाम से द्रव्य उठाकर रख लिया, देवियों की पूजा की और बहुत सी मनौतियाँ मानी। वे निमाई की ऐसी दशा देखकर मन में किसी अशुभ बात की शंका करके डरने लगी और बच्चे की मंगल कामना के लिए अलग अलग उपाय सोचने लगी। धीरे धीरे इनकी अवस्था 5 साल की हो गई। पिता ने इनका अक्षरारंभ संस्कार कराया। लिखने के लिए हाथ में पट्टी और खड़िया दी गई। भला इन्हें क्या पढ़ना था, ये तो सब कुछ जानते थे, सब कुछ पढ़े पढ़ाए आए थे। पिता को दिखाने के लिए तो कभी ये पट्टी पर कुछ उल्टी सीधी लकीरें खींच देते थे, किंतु वैसे पढ़ते कुछ भी नहीं थे। खड़िया को लेकर शरीर से मल लेते, लंबे लंबे माथे पर उसके तिलक लगा लेते और माता से कहते, अम्मा तेरे घर में एक परम वैष्णव आया है, कुछ भिक्षा देगी? माँ इनके तिलकों को देखती और हंस पड़ती, गोद में बिठाकर मुख चूम लेती और कहती, बेटा इतना उपद्रव नहीं किया करते हैं, कुछ पढ़ना लिखना भी चाहिए। अब तू निरा बालक ही नहीं है, अब तू बड़ा हो गया है। तेरे बराबरी के ब्राह्मण के बालक पोथी पढ़ लेते हैं, तू वैसे ही दिन भर यहाँ वहाँ खिलता रहता है। ये माता की बातों को सुन लेते और मुस्कुरा देते। खा पी कर जल्दी बालकों में खेलने के लिए भाग जाते। सभी बालकों को लेकर ये उन्हें नाचना सिखाते। 3-3, 4-4 बालक मिलकर हाथ पकड़ पकड़ कर नाचते और घूमते, कभी चक्कर लगाते, कभी ऊपर हाथ उठा उठा कर बोलते, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। खूब नाचते। इनके साथ साथ और भी बालक हरि बोल की उच्च ध्वनि करने लगते। रास्ता चलने वाले लोग इनके खेलों को देखकर खड़े हो जाते और घंटों इनकी लीलाओं को देखा करते। बहुत से विद्वान पंडित भी उधर से निकलते। बच्चों के साथ निमाई को नाचते देखकर उन्हें अपनी पुस्तक की विद्या पर बड़ी लज्जा आती। उनका भी जी चाहता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन बच्चों के साथ नृत्य करने लगे, किंतु लोक लज्जा का उन्हें भय था जो उनको रोकता था। इस प्रकार ये खेल में भी बालकों को कुछ न कुछ शिक्षा देते रहते। पिता इन्हें जितना ही पढ़ाना चाहते ये उतना ही पढ़ने से भागते। ज्यों ज्यों इनकी अवस्था बड़ी होती जाती थी त्यों त्यों चंचलता भी पहले से ज़्यादा बढ़ती चली जाती थी।